माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी पैटी रे। वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। जान ये हो गई सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे
नफरत की आंधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे। आजा रे बापू आजा रे। To one and all present here. We'll be हो starting within बनता next ये 5 minutes. राज को बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। Hello, a very good morning to one and all present here. We'll be starting our event within next 5 minutes. वंदे पाई पाई में इंसान बेकारे, जान ये हो गई सस्ती रे। सोया जमीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Not audible. Music has to stop, please.
2 अक्टूबर का दिन है आया, 2 अक्टूबर का दिन है आया, दो महापुरुषों की मैं बात हूं लाया। दो वीर अमर भारत भूमि के, दो वीर अमर भारत भूमि के, एक गांधी तो एक बहादुर कहलाया। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं आपका होस्ट निकुंज पढ़ाया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। Today, on this auspicious day of 2nd October, let's celebrate the spirits of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. A very good morning to one and all present here. Once again, I, Nikunj Padaya, would like to welcome you all on behalf of UPG Eloquence and the IQAC of UPG College. जब हम भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। जब उनमें से कुछ मुख्य कारण की हम बात करते हैं तो पहली चीज आती है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत की आजादी की लड़ाई, और दूसरी चीज ये है कि भारत का पॉलिटिक्स। ये दो चीजें ऐसी है जो काफी फेमस है। और जब हम इन दोनों चीजों की बातें करते हैं तो दो बड़े नाम हैं जो हमेशा हमारे जहन में आते हैं। पहला नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो आज का ये कार्यक्रम, आज का ये इवेंट उनके नाम। तो चलिए हम आज का ये कार्यक्रम अब शुरू करते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं हमारी आज की ऑडियंस से बस इतनी ही दरखास्त करूंगा कि ये जो ऑनलाइन मीडियम है ना, इस पर भी आप शांत मत बैठिए। MS टीम्स पर भी तालियां बजाने का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं या हमारा जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ना, उस पूरे प्रोग्राम में तालियां बजती रहनी चाहिए। तो चलिए, जब हम गांधी जी या लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो हमें बचपन से ही इनके बारे में सिखाया जाता है, चाहे वो हमारी स्कूल के सब्जेक्ट्स हो, चैप्टर्स हो हिस्ट्री के, बॉलीवुड की मूवीज हो या फिर किताबें हो। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम शायद कुछ चीजें याद नहीं रख पाते या कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो हमें आज के इस दिन के बारे में, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। और वो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर भी है। और मैं उन्हें आमंत्रित करूं उसके पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। और मैं उनके बारे में ये कहूंगा कि जो हमारे गेस्ट स्पीकर है ना, वो गांधी जी और शास्त्री जी, इन तीनों में ये तीनों काफी मेल खाते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सबसे बड़ी बात तो जो हमारे स्पीकर है वो गुजराती है, गुजरात से है। दूसरी बात ये कि जो मिस्टर दिजेन शाह है हमारे गेस्ट स्पीकर आज के, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, सोशल एक्टिविस्ट है। मिस्टर दिजेन शाह is also HOD in BN Varani Science School, Gujarat. Mr. Shah has also degrees such as MSc, MPhil, MEd and many more. Mr. Dijen Shah अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। We thank you sir for sparing your time and being with us today. और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप अपनी बातों से हमें आज मोटिवेट करें। और मुझे ये उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर आज जो हमारी ऑडियंस है, जो मेरे दोस्त है, आज की हमारी जो ये सभा यहाँ पे लगी है, इन सभी लोगों को कुछ नई बातें सीखने का मौका मिलेगा। सो सर, वंस अगेन आई वेलकम यू एंड द स्टेज इज ऑल योर्स सर। एक बार दिजेन सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच निकुंज भाई। वैसे तो मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, ऐसे पॉलिटिकल लीडर हूँ, ऐसा जो आपने बात बताई वो सही है। एजुकेशन फील्ड में हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन एज ए मैथमेटिक्स का टीचर होने के नाते ये भाषण और वगैरह में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सब जगह बोलने के लिए एज ए स्पीकर सब बुलाते हैं तो जाता भी हूँ। तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकली और थोड़ी गांधी जी की और शास्त्री जी की बातें करना चाहता हूँ।
जैसे हमें अभी थोड़े दिन पहले हमारे सरदार भगत सिंह की भी जन्म जयंती थी, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। 200 साल से अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर हुकूमत की थी। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी आजादी के लिए, लेकिन जो गांधी जी और शास्त्री जी ने जो रास्ता चुना था उस वजह से, और जो भारत छोड़ो आंदोलन किया था, सबको उसके बारे में पता होगा, तो उस वजह से आखिरी में 1948 में हमको आजादी मिली। लेकिन ये आजादी दिलवाने का मुख्य कारण गांधी जी का, शास्त्री जी का और भगत सिंह का क्या था, ये हमें पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में सब हिस्ट्री में जाते हैं, कैसे आजादी मिली उसकी बातें होती है, उसका जीवन चरित्र के बारे में बातें होती है, लेकिन मेन हमारा मोटो हेतु क्या था कि भाई आजादी ये क्यों दिलाना चाहते थे, उसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम बातें होती है। तो ये मैं चीज आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। भगत सिंह, गांधी जी, शास्त्री जी का एक ही उद्देश्य था कि हमारे देश के नागरिकों को एक संपूर्ण स्वराज मिले। अब स्वराज क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मैं उसका थियोरिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाने वाला हूँ। देखो, वो चाहते थे कि हमारा देश 200 साल पहले सोने की चिड़िया थी। उसका कारण ये था कि हमारे देश में बहुत सारे गुरुकुलम थे, खुद की शिक्षा थी, स्वावलंबन था, कोई बेगर्स कोई भी नहीं था पूरे देश में। सब लोग अच्छे से खाना खा सकते थे, अपना काम कमाई कर सकते थे। लेकिन ये अंग्रेजों ने आके जो मैकोले का एजुकेशन दाखिल किया और हमको गुलाम बना दिया, तो उसको निकाल के वापिस जो हमारी पुरानी जो संस्कृति थी और जो पुराना शासन था, उसमें से जो अच्छी चीजें थी उसको लागू करना था, और उसमें बेस्ड था स्वराज। तो मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्वराज क्या है और वो कैसे काम करता है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि हर साल हर गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होता है, अगर कोई नगर पंचायत, जिला पंचायत हम देख ले तो उसका पूरा काउंसिलर होता है, और वो उसकी भी एक बॉडी होती है, उसका भी एक बजट होता है, स्टेट का बजट होता है, देश का बजट होता है। तो उसको एक लोगों की जरूरियात के मुताबिक यूज होना चाहिए। लेकिन कैसे, तो उन्होंने बताया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि गुजरात का बजट आज की तारीख में 2,40,000 करोड़ है। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 2,38,000 करोड़ है, लेकिन 2,40,000 करोड़ हम समझ के मानते हैं। और अब आप काउंट कर लीजिए कि गुजरात में कितने गांव है। अगर कोई शहर है तो उसमें वार्ड रहते हैं, तो गांव और वार्ड सबको मिला के आप काउंट करेंगे तो 10,000 से ज्यादा नहीं होंगे, 10,000। तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है कि एक साल में एक गांव या एक वार्ड को 2,04 करोड़ रुपीस अलॉट होते हैं। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक वार्ड के लिए कम से कम 2.4 करोड़ रुपीस आते हैं। अगर मान लीजिए कि चलो इसमें से ये पूरे बजट में से सबका गवर्नमेंट कर्मचारियों का जो वेतन होता है, ये सब हम इसको गिन लेते हैं और उसको 1 करोड़ हम हटा देते हैं, फिर भी एक छोटे से गांव के लिए 1,40,00,000 रुपए एक साल में हम यूज कर सकते हैं। अब गांधी जी ने स्वराज के माध्यम से क्या कहा था कि ये जो 1,40,00,000 रुपए गांव को मिल रहे हैं या तो वार्ड को मिल रहे हैं, तो इसका उपयोग वार्ड समिति या तो गांव समिति को इसका अधिकार होना चाहिए। गांव के जो प्रतिष्ठित 15 या 20 लोग होते हैं, उसकी एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी पूरे गांव के घर घर में जाके 8 या 10 दिन में पूरा उसका ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करे, सब लोगों का अभिप्राय ले कि हमारे गांव में अभी ये साल में
या तो अभी के वक्त में किस किस चीज की जरूरियात है। सपोज कोई गांव में अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल की जरूरियात है, कई जगह पे अस्पताल की अगर जरूरियात है, कई जगह पे रोड, रास्ता, गटर, पानी की फैसिलिटी की जरूरत है, कोई बिजली की जरूरत है, तो वो मतलब पहले तो ये सब निकाल दिया जाए कि भाई हमारी क्या जरूरियात है। अगर कोई गांव ऐसा समृद्ध है कि वहां सब चीज प्राप्य है, 5-6 साल के बाद ये सब डेवलप हो जाए, तो वो गांव में किसानों के लिए अगर कोई ज्यादा बारिश हो गई, कम बारिश हो गई, तो उसको जरूरियात हो, व्हाटएवर जो भी चीज की जरूरत है, तो वो पहले आंकलन किया जाए और वो ग्राम समिति को डायरेक्ट उसको पूरा अधिकार दिया जाए कि ये पैसे कैसे खर्च हो सके। अगर ये हम स्वराज कानून जो चाहते थे, वो हमें पता है कि आजादी के 75-78 साल के बाद भी हमें ये नहीं मिला है। अगर हमारे गांव में क्या योजना लागू हो रही है वो हमें नहीं पता है, वो ऊपर से डिसाइड होता है। हमें रास्ते की जरूरत नहीं, हमें जरूरत स्कूल की है, फिर भी बड़े बड़े हाईवे और रास्ते और रोड पहले बनाए जाते हैं। जरूरत उनकी भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छे फ्लाईओवर की जरूरत है, अच्छे रोड रास्ते, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की, बुलेट ट्रेन की भी जरूरत है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक नीड जो हमारा जीने का जो अधिकार के लिए जो बेसिक नीड्स है, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, तो जिसकी जरूरत है उसके ऊपर अभी तक फोकस हम नहीं कर पाए। लेकिन आजादी के बाद और आजादी लाने के लिए गांधी जी का, शास्त्री जी का, शहीद भगत सिंह का, ये सबका एक ही नारा था कि हमें चाहिए संपूर्ण स्वराज। और ये अंग्रेज लोग हमको दे नहीं रहे थे, वो तो नमक पर भी टैक्स लगा रहे थे। आज के दिन में देखिए हम नमक पर टैक्स दे ही रहे हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने दांडी कूच करके, हमें पता है कि वो जो स्वराज आंदोलन हुआ था तो उन्होंने सत्याग्रह किया था। आज के दिन में और आज की डेट में हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा हमारे लिए टफ है। अगर कोई आंदोलन करना है, सत्याग्रह करना है तो थोड़ा मुश्किल है। तो मैं चाहता हूं कि जो गांधी जी का, शास्त्री जी का, भगत सिंह का जो संपूर्ण स्वराज का जो नारा है, वो हमें जल्द से जल्द हमारे देश को और हमारे देश के सभी नागरिकों को मिले। लेकिन उसके लिए एक चीज हमें सबको करनी पड़ेगी और वो बहुत ही जरूरी है। पूरे देश के युवा लोगों को, जैसे मीत भाई ने मुझे बताया था कि पूरे यंग लोग जो भी जुड़ रहे हैं वो युवा लोग हैं हमारे साथ, तो पूरे देश के युवा लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, उसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये स्वच्छता अभियान जो स्टार्ट किया है, जो हकीकत में गांधी जी चाहते थे, स्वच्छ भारत, अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने वो शुरू किया, वो बहुत अच्छी पहल है, वो कोई खराब पहल नहीं है। तो उसके लिए भी हमें एकजुट होना पड़ेगा। फिर आरक्षण की लड़ाई है तो उसके लिए भी हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो ये सभी काम के लिए हमें सबको एकजुट होने का एक संकल्प लेना पड़ेगा और ये दायित्व हमें राष्ट्र के लिए निभाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। तो बस मैं आशा चाहता हूँ कि मैंने जो स्वराज के बारे में बात की, तो वो ये माध्यम से आपने मुझे एक मौका दिया, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, निकुंज भाई और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। देखो मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन जो मैं बात रखना चाहता था मैं समझ सकता हूँ कि वो आप सबको मतलब समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं मेरी बात इधर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने कहा कि आप उतने अच्छे स्पीकर नहीं है, लेकिन सर जब आप दिल से किसी को कुछ चीज समझाना चाहते हो तो आपकी वो बात सामने वाले तक पहुंच ही जाती है। और आज आपने जो कुछ भी हमसे बात कही, તમે જે કઈ વાત કરી અમારા સાથે, અમને એમ લાગે છે કે અમે લોકોએ વાત સમજ્યા અને એ વસ્તુ જે છે તમે સ્વરાજના બારામાં અમને કહ્યું, બાકી જે વસ્તુઓ છે તો અમે અમારા લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું, એનો પ્રયત્ન કરશું કે અમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. અને જે ગાંધી બાપુએ કે શાસ્ત્રીજીએ
કે ભગતસિંહે જે સ્વપ્ન જોયા હતા એ ટાઈમ પર અમે એને પૂરા કરી શકીએ. અને ફરી એકવાર તમારો ધન્યવાદ આપું છું સર, તમે આજે ટાઈમ કાઢીને અહીંયા આવ્યા અમારી વચ્ચે. સો नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि आप बैठिए, आप हमारा आगे का इवेंट एंजॉय कीजिए. आई होप आपको मजा आएगा हमारा ये इवेंट एंजॉय करने में. सो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी ऑडियंस को ये बात कहना चाहूंगा कि हम जब इस इवेंट की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो एलोक्वेंस में बेसिकली 2 प्रेसिडेंट है. एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है गणेश जो बैठा हुआ है यहाँ पे अभी. तो हुआ क्या कि हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो गणेश ने मुझसे कहा कि यार हम लोग 2 अक्टूबर का जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आई होप आई एम ऑडिबल. हाँ निकुंज भाई, મારે બોલવાનું છે? હા નિકુંજ ભાઈ, થેન્ક યુ. તમે બહુ સરસ ગુજરાતી બોલો છો. અને જે કઈ વાત આપણે સ્વરાજની કરી એ તો બરાબર છે, પણ એક આ પબ્લિક સ્પીકિંગ પ્લેટફોર્મ છે એવું મને મિતભાઈ કીધું. હકીકતમાં આમાં એવું હોય છે કે હવે છે ને એક એવો ટ્રેન્ડ થઈ ગયો છે. આજકાલ તમે કોઈ પણ ડિબેટ જોતા હશો ને તો લોકો છે ને કાઉન્ટર એટેક કરતા હોય છે. हम गुजराती में बोलूं, मिड में चलશે ને? हिंदी में भी बोल सकते, गुजराती में कोई दिक्कत नहीं. તો તમે આપણે કોઈ પણ ટીવી ડિબેટમાં જોઈએ છે ને તો કાઉન્ટર એટેક થતા હોય છે કે ભાઈ કોઈ પણ વ્યક્તિ જેનો મુદ્દો રાઇઝ કરવા જઈ રહ્યો હોય છે તો સામેવાળો એને કાં તો બોલવા નહીં દે અથવા તો એના પ્રશ્નને ડાયવર્ટ કરી દેતા હોય છે. તો જે સાચા અર્થમાં પબ્લિક જે જાણવા માંગે છે એ ફૂલફિલ થતી નથી હોતી એવું મને લાગતું હોય છે. ઘણી બધી ટીવી ડિબેટ જોતો હોઉં છું, સોશિયલ મીડિયામાં, ટેલિવિઝનમાં, ન્યૂઝમાં. તો એમાં મારે ખાલી એક એવું ઉમેરવું છે કે આજની તારીખે જો આ જ ડિબેટને થોડાક પોઝિટિવ વેમાં લઈ જવી હોય તો એવું કરી શકાય છે. અને લોકોને ગમતું હોય છે કે ભાઈ તમે સામેવાળો જે વ્યક્તિ કહે છે એ પહેલા આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ, ચાલો ભાઈ તમે સાચા છો, ઓકે, હવે તમે મારી વાત સાંભળો. પણ આવું તમે જોતા હશો ને તો કોઈ જગ્યાએ થતું નથી. સામેવાળાને સ્વીકારવામાં અને એવી પણ વાત હોય છે કે જે બોલી રહ્યો હોય છે એમાં બધું જ ખોટું નથી હોતું. કદાચ એ એની 5 રજૂઆત કરે છે તો 2 રજૂઆત કે એક રજૂઆત તો સાચી હોય જ છે. સામાસામી પોલિટિકલ પાર્ટીઓની ડિબેટમાં તમે જોતા હશો કે ભાઈ કેટલા બધા આરોપ પ્રત્યારોપણ સામાસામી થતા હોય તો એમાં એકાદો આરોપી સાચો હોય ને એકાદોનું ડિફેન્સી સાચું હોય છે. તો જો એને જે સાચી વાત છે એને એક્સેપ્ટ કરીને અને પછી જો રજૂઆત થાય પબ્લિક પ્લેટફોર્મ ઉપર તો લોકો એવા વ્યક્તિને વધારે સારી રીતે સ્વીકારતા હોય છે અને એવા વ્યક્તિ લોકોને ગમતા હોય છે. ખાલી એક મારું મિતભાઈ મને વાત કરી હતી એટલે કીધું કે તમે આમાં કોઈ સજેશન કે સૂચન કરવા માંગતા હો તો અમારા પ્લેટફોર્મમાં આપો. એટલે હું આ ખાલી શેર કરી રહ્યો છું મારું મંતવ્ય અને અહીંયા મારી વાત પૂરી કરું છું. થેન્ક યુ નિકુંજભાઈ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર. સાચી વાત કરી તમે. અરે તમે જે આ વાત તમારા સાથે શેર કરી એના માટે પણ તમારો ધન્યવાદ આપું છું. तो આપણે આગળ વધીએ હવે. सो मैं आप सभी को ये बता रहा था कि हमारे कमेटी में हम 2 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं एलोक्वेंस में, एक मैं और एक मेरा दोस्त गणेश. तो हम लोग इस इवेंट की प्लानिंग कर रहे थे, तो उसने मुझसे कहा कि यार हम लोग 2 अक्टूबर का ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बट जो ऑडियंस इसमें आएगी क्या उन्हें सच में गांधी जी या शास्त्री जी के बारे में उतनी जानकारी है? क्योंकि हम जिन लोगों की सीख, जिन लोगों के ख्याल, जिन लोगों की बातें, जिनका जीवन हम आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या उनके बारे में हमारी ऑडियंस को उतनी जानकारी होगी? तो मैंने कहा कि यार ये सवाल तो बड़ा वाजिब है, ये सही बात है कि जानकारी तो होनी चाहिए. तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि एक क्विज खेला जाए जिसमें गांधी जी और शास्त्री जी से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे. हम हमारी ऑडियंस को वो सवाल पूछेंगे और देखते हैं कितनों को उसके आंसर्स पता है. तो हम क्विज शुरू करें उसके पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ. काफी सिंपल रूल्स है. तो पहला रूल तो ये है कि मैं सवाल पढ़ूंगा, मैं सवाल के ऑप्शंस भी पढ़ूंगा. अब उसके बाद आपको करना ये है कि आपको ना ऊपर यहाँ पे हैंड रेस करने का एक ऑप्शन है, तो आपको वहां से हैंड रेस करना है जिसको भी वो आंसर्स पता है.
अब जब आप हैंड रेस करते हो तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे ना मुझे दिखाई देगा कि किसने किसने हैंड्स रेस किए हैं, और उसके बाद मैं उस व्यक्ति का नाम लूंगा और फिर वो अनम्यूट करके उसका आंसर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो आंसर सही है या गलत है। अच्छा, दूसरा रूल ये है कि होस्ट का डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। और अब आप पूछोगे कि आपको क्विज के बदले आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, है ना, अगर सही आंसर दिया तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको रिटर्न में हमारा प्यार मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एंड कैन वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो भैया पहला सवाल सबसे इजी, वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न? योर ऑप्शंस आर साउथ अफ्रीका, राजकोट, पोरबंदर एंड अहमदाबाद। ठीक है, चलिए। सो I have my first person who will be answering. So Tanishka Singh, you can unmute and answer. पोरबंदर। Porbandar. Okay, so Mehak, answer right है, बिल्कुल right है. So Porbandar is the first correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल। ठीक है, ये भी काफी इजी है। What was the name of Gandhi's father? जवाहरलाल, करमचंद, पुतलीबाई, मोहनदास। चलिए। Okay, so I have Shreya Burad. करमचंद। करमचंद, yes, एंड ये भी सही जवाब। चलिए अगला सवाल। एट व्हाट एज वॉज गांधी जी मैरिड? चलो ये थोड़ा ट्रिकी होना चाहिए, ये थोड़ा ट्रिकी होना चाहिए। करो करो भाई, जवाब दो। ऐसे ऐसे मैंने 2-3 हैंड्स रेस देखे थे, फिर से वो नीचे हो गए। अभी तक किसी ने हैंड रेस नहीं किए। ओके ओके, आई हैव वन, आई हैव साक्षी। I have Sakshi. Yes, Sakshi, what is the answer? 13. 13, okay. And yes, it is the correct answer. Well done, Sakshi. Okay, so next question. What was Gandhi ji's wife's name? Putlibai, Karamchand, Indira, Kasturba. Okay, so I have Prerna. Yes, Prerna. Kasturba. Kasturba, yes, that is the correct answer. Can we have our next question? What did Gandhi ji go to England to study after his father's death? Medicine, law, religion, philosophy. Okay, I have Shreya again. Shreya, yes, Shreya. लॉ। Law, okay, and yes, it is the correct answer. हमारा अगला सवाल. Okay, so how old was Gandhi ji when he went to London? Options है 19, 25, 17 and 21. Okay. So I have Kamal. Yes, Kamal ji, बोलिए. 19। 19. Mehak? Yes, it is the correct answer. अगला सवाल. Okay, ये थोड़ा ट्रिकी होना चाहिए। ये जो हमारी टीम है ना, हमारी टीम ने थोड़े सवाल निकाले, तो ये ट्रिकी होना चाहिए। In the Mohandas Karamchand Gandhi family tree, who are Relayati Ben, Lakshmi Das and Karsan Das? So your options are uncles and aunts, siblings from the same mother Putlibai, half brothers and sisters, Mohandas first cousin. Okay. अरे भाई हैंड्स रेस तो दिख ही नहीं रहे भैया। देखो गूगल मत करना, गूगल किए बिना आंसर दे रहा, ठीक है। चलिए, I'm still waiting. Okay, yes, लक्षिता जी. Okay, मैंने लक्षिता जी का हैंड रेस देखा था, फिर से वो नीचे हो गया. I'm still waiting. I'm still waiting. सही जवाब का इंतजार अभी भी हो रहा है. अच्छा, एक गेस तो करो, कोई तो गेस करो, एक हो सकता है ना, एक गेस शायद सही लग जाए. मुझे यहाँ पे ओके, यस यस लक्षिता जी. Uncles and aunts. Okay, so Mehak, is it the correct answer? No. So sadly no. ठीक है, चलो. Well tried, but no, they were siblings from the same mother Putlibai. Yes, Mehak. Can we go to our next question? Okay. तो ये काफी easy सवाल है. An incident that took place on the night of June 7th, 1893, acted as a catalyst for Gandhiji to fight against race
and color prejudice, where and what? So your options are: first, Durban and denied entry to a hotel; Pietermaritzburg station and being thrown out of the first class compartment; Natal and denied entry to a place of worship; Pretoria and being thrown out of the first class compartment. Yes. तो कौन कौन जवाब देने वाला है इसका? Okay, I can see one hand here. Navya has raised her hand. Yes, Navya. Pretoria and being thrown out of a first class compartment. Okay. Yes, Meg. Can we see what is the correct answer? Okay, half answer correct था. First class compartment सही था, but it was not Pretoria. Never mind. Well tried. Well tried. Okay, so हमारा अगला सवाल. Yes. In late 1990, he assumed the editorship of two publications, name both Harijan and New India, Navjeevan and Indian Opinion, Navjeevan and Young India and Harijan. Yes, so I have Shriram sir. Yes, sir. Yeah, if I'm not wrong, Young India and Harijan. Okay, let's see. And no, sir. It is Navjeevan and Young India. Close था, कोई बात नहीं sir. Well tried. Thank you sir for answering. Yes, Mehak. Okay, so on September 22nd, 1921, what monumentous decision did he take in Madurai that changed the way of world looked at him? Decided to become a vegan, decided to wear only loincloth and dhoti and shawl, stopped wearing footwear, travel only by foot, and third class train. Yes, so कौन देने वाला है जवाब? Okay, I have Madhuri here. Yes, Madhuri. Yes, he decided to wear dhoti and shawl. Okay, so the second option, and yes, it is correct. Well done. So, okay, so who was responsible for giving Mohandas Gandhi the title of Mahatma, and who first referred to him as Rashtrapita, father of the nation? Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore, Rabindranath Tagore and Gopal Krishna Gokhale, Rabindranath Tagore and Subhash Chandra Bose, Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. Here are your options. Okay, so I can still see Madhuri's hand raised. Is there anyone else? Is there anyone else? Okay, no. So yes, Madhuri, you can answer it. Yeah, option C, Rabindranath Tagore and Subhash Chandra Bose. Okay, and yes, it is the correct answer. Well done. Okay, so which great personality paid his wonderful tribute to Gandhiji? Generations to come will scar believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth. Your options are Franklin Roosevelt, King George V, Albert Einstein, Mohandas's first cousin. And I have Sakshi Shah who has raised her hand. Yes, Sakshi. Albert Einstein. Albert Einstein, and yes, it is the correct answer. Well done. Okay, so where was Gandhi detained for his Quit India program? Yerwada jail, Bhaikala jail, Aga Khan police jail, Ahmedabad prison. So yes, who wants to try? मैं इंतजार कर रहा हूँ जवाब का. भाई देखो मेरे पास तो सारे जवाब है पहले से. मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप जवाब दो. Yes, Shriram sir. Aga Khan Palace Jail. And yes, it is the correct answer. Thank you, sir. Okay. So, at which place did Gandhi undertake his last fast on January 13th, 1948? Gujarat, Delhi, Calcutta, Bombay. Okay, so the first one is Sakshi here. Yes, Sakshi. Delhi. Delhi, and yes, it is the correct answer. Well done, Sakshi. Okay. So the next question is, who led the Salt Satyagraha movement with Gandhiji? Annie Besant, Mridula Sarabhai, Muthu Lakshmi, Sarojini Naidu. Yes, I'm waiting for the answers. I'm waiting for the hands to be raised. And yes, Shreya. Sarojini Naidu.
Sarojini Naidu, and yes, it is the correct answer. Okay. M.K. Gandhi returned to India from South Africa on January 9, 1950. How is that day commemorated each year? घर वापसी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, स्वदेशी दिवस, अहिंसा दिवस. Okay, and Sriram sir is the first one here to raise hands. So yes, sir, please. भाई इसको लॉक कर दे, प्रवासी भारतीय दिवस. लॉक कर दिया जाए. ठीक है, चलो लॉक कर देते हैं. जी सर, बिल्कुल सही जवाब. बिल्कुल सही जवाब था ये सर. थैंक यू सो मच. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, which award did Gandhi return? Knighthood, राय बहादुर, कैसर हिंद, हिंद केसरी. चलिए, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब ओके, प्रेरणा इज हियर. यस प्रेरणा. Hind Kesari, not sure, just trying. ओके, हिंद केसरी. नो, बैड लक. इट इज नॉट हिंद केसरी, इट इज कैसर हिंद. कोई बात नहीं, नजदीक था, बट वेल ट्राइड, वेल ट्राइड. Yes, man. Okay. So, when did Gandhiji won the Nobel Peace Prize Award? Okay, and yes, we have Meg Shah. Yes, Meg. Never. Never. Yes, and it is the correct one. It is the correct one. Well done, Meg. Well done. Okay. Gandhiji's The Story of My Experiment with Truth was originally written in Gujarati. Who translated it into English? Maganlal Gandhi, Mahadev Desai, Pyarelal ji, Sushila Nayyar. चलिए, सवाल आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने, आपको बस हाथ उठाकर जवाब देना है. एंड गणेश ने हाथ उठाया है. यस गणेश. Mahadev Desai. Mahadev Desai. Mac, is it the right answer? And yes, it is the right answer. Well done Ganesh, well done. चलिए आगे बढ़ते हैं. And when did Mahatma Gandhi first appear on the currency notes? भाई ये सवाल काफी अच्छा है. पैसा सबको प्यारा है. ये सवाल, इसका जवाब तो सबको आना ही चाहिए. तो आपके ऑप्शंस है 1969, 1958, 1971, 1996. चलिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ जवाब के लिए. देखिए, जो इसका सही जवाब देगा ना, समझ लेना उसको बहुत पैसा मिलने वाला है. ओके, यस ओशीन. 1969. 1969 एंड यस, इट इज द करेक्ट आंसर. मैंने पैसे की बात की, यहाँ पे ऐसे धड़ाधड़ हैंड्स रेस हो गए. ये सही है. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, चलिए. सो शास्त्री जी का क्विज शुरू करने के पहले हम एक वीडियो देखते हैं, एक झलकी हमारे गांधी बापू की. तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और इस ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे हमारा पार्ट 2 क्विज का. सो एंजॉय टिल देन. माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे. भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे. ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे. हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे. दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम.
चाहे बना दे नफरत की आधी पैती रे। भाई ये वीडियो देखने के बाद मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ना वो सोना था ना चांदी था, ना सूरज था ना आंधी था। ना वो सोना था ना चांदी था, ना सूरज था ना आंधी था। बिना एक भी थप्पड़ मारे पूरा देश वापस ले लिया। हिंदुस्तान के उस सूरज का नाम महात्मा गांधी था। और एक बार हमारे बापू के लिए, महात्मा गांधी के लिए एक बार वर्चुअली जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है और हमारे क्विज का पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। सो कैन वी हैव आवर क्विज? ठीक है, तो चलिए हमारा पहला सवाल देखते हैं। So, when was Lal Bahadur Shastri sworn in as the Prime Minister of India? So your options are 27th May 1964, 9th June 1964, 28th July 1979, 26th January 1965. Yes, so we have Tanishka with us, Tanishka Singh. Yes, Tanishka. 9 June 1964. 9th June 1964, and yes, it is the correct answer. Well done, Tanishka. Well done. So, अगला सवाल. Which was Lal Bahadur Shastri's party when he was the Prime Minister? अरे ये तो बड़ा easy सवाल है, तो बड़ा easy है. And we have Meg with us. Meg ने सबसे पहले hand raise किया. Congress. Yes, Meg, that is the correct answer. चलिए. अरे भाई ये तो मतलब ये इसके लिए तो सभी को हैंड रेज करना चाहिए इस सवाल के लिए, है ना? When was Lal Bahadur Shastri born? 14 September 1861, 2nd October 1904, 15th May 1931, 15th March 1904. And okay, yes, yes, Shreya. 2nd October 1904. Yes, it is the correct answer. Well done, well done. Okay, which society did Lal Bahadur Shastri join? Servants of India Society, Servants of the People Society, Brahmo Samaj, Arya Samaj. So, yes, Sri Ram sir. Is it Servants of India Society? No, sir. You are close, but it is Servants of the People Society. Yes, and can we have our next question? From which institute did Lal Bahadur Shastri get the title? Did Lal Bahadur Shastri get the title Shastri? This became the part of his name. Allahabad University, Kashi Vidyapeeth, Jandeep Vidyapeeth, Delhi University. Yes, and I have Meg with me. Meg ने सबसे पहले hand raise किया. Yes, Meg. Kashi Vidyapeeth. Kashi Vidyapeeth, and yes, it is the correct answer. Well done, Meg. Well done. Yes, Meg. Okay, so which accident made Lal Bahadur Shastri resign as the railway minister? Arialur, Amritsar, Patna, Kharagpur. ठीक है, so ये आपके options है, and ये थोड़ा tricky होना चाहिए सवाल. So I'm waiting for hands to be raised. किसी को try करना है? अभी तक तो मुझे कोई hands दिख नहीं रहे ऐसे. Try करो यार. कोशिश तो कर ही सकते हैं ना. Yes, Lakshita ji. Okay, we have Lakshita ji with us. Yes, ma'am. You are not audible, ma'am. Sorry. Patna. No. It was Arialur. So it was the option A. But well tried, ma'am. Thank you for answering. Yes. So when did Lal Bahadur Shastri become the Home Minister of India? So your options are 1950, 1952, 1956 and 1961. तो सवाल आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने, एंड सबसे पहला हैंड रेज किया है साक्षी ने. यस साक्षी. Is it 1961? And yes, it is 1961. Well done, Sakshi. So your next question is, which slogan is attributed
to Lal Bahadur Shastri. Jai Hind, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Bharat, Jai Konkan. And we have Heath. Yes, Heath. It's B. Jai Jawan, Jai Kisan. Jai Jawan, Jai Kisan. Yes, that is the correct answer. Well done, Heath. हमारा अगला सवाल है, वेयर डिड लाल बहादुर शास्त्री डाई? दिल्ली, ताशकंद, मॉस्को, बॉम्बे. चलो इसका एक क्यू दे देता हूं मैं ना. ये इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, काफी चर्चा में रही थी वो फिल्म. एंड वंशिका इज हियर. यस वंशिका. ताशकंद. एंड यस, इट इज द करेक्ट आंसर. वेल डन. ओके, सो वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री's मेमोरियल? राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल, विजय घाट. तो कौन जवाब देगा इसका? चलिए ट्राई तो कीजिए. मतलब कब से, मतलब से ये 4-5 नाम ही है जो जवाब दे रहे हैं, जो ऐसे इस क्विज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना. बाकी लोगों के लिए भी मैं इंतजार कर रहा हूँ यार. ये तो लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है. Okay, and we have a new name here. Okay, we have Meet with us. Yes, Meet. Vijay Ghat. Vijay Ghat. And yes, it is the correct answer. Well done, Meet. Well done. तो भैया इसी के साथ इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान. और ये क्विज यहीं पर खत्म होता है, पर ये कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ. तो जो भी लोग हमारे साथ है, हमारी ऑडियंस, इन्होंने सुना होगा कि हमारे जो स्पीकर साहब थे, विजयन सर जो थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका ये मानना था कि इस देश में अगर स्वतंत्रता चाहिए, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए इस देश के युवा को जागरूक होना जरूरी है. इस देश का युवा जो है उसे बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी होगी, और अपनी जिंदगी में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा. और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दो ऐसी शख्सियत हैं जो भले दिखने में दुबले पतले से थे, छोटे थे, पर इनका काम जो है ये काफी विशाल था. इनके विचार, इनकी सोच, इनके आदर्श काफी विशाल थे. तो ऐसे ही आज हमारे साथ भी कुछ युवा है जो आज यहाँ जुड़े हैं, जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं आज के इस दिन के ऊपर, जो गांधी बापू और शास्त्री जी से जो सीख उन्होंने ली है उसके ऊपर. तो चलिए मैं उन्हें अब आमंत्रित करूंगा. तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मेघ शाह को, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर हमसे कुछ बातें करने वाले हैं. सो मेघ, द स्टेज इज ऑल योर्स. Thank you, Nikunj. Good morning to one and all present here. It has been 18 months since our beloved neighbor up north exported something other than its low quality goods. The only difference this time was that the product exported lasted long. Speaking of neighbors, India has truly been blessed with wonderful ones. Let me take you back to the year 1965. Pakistan has always wanted Kashmir. China, as usual, threatened us by supporting its iron brother. India was suffering from acute food shortage at that time. So the United States decided to join the party and stop wheat exports to India. वो कहते हैं ना क्रिकेट में हम बैकफुट पे थे. I don't know what happened next, but after the end of the 17-day war, the Indian army was taking photos in Lahore. ऐसे थे हमारे शास्त्री जी. He wouldn't let us bow down in front of any foreign power. As mentioned earlier, India was on the back foot due to a wheat shortage. He himself asked his family to skip a meal one day. The next day, on All India Radio, he asked his entire country to leave a meal at least once a week. And guess what, guys? People listened. He was an honest man. और भारतीय राजनीति में honest होना तो भाई खुद में ही एक achievement हो जाती है. He pioneered the white and green revolution in India so that we would never again face a food crisis. एक बार उनके बेटे ने एक गाड़ी अपने पर्सनल काम के लिए यूज की. He himself paid up the fare that day. Such was the honesty of the man. Shastri ji passed away at the age of 61 in Tashkent. As my friend Nikunj mentioned, the movie was very popular and we've all seen it, so I'd just like to leave it there. We've never read much about him in our history books because this day unfortunately has been shared with another great man.
I wish I could tell you everything about him. But क्या है, मुझे कहा गया है कि उनके तरह ये स्पीच भी थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए. So I'll end with a slogan and a short clip of him. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान. अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं. तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें. थैंक यू मेघ. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, शास्त्री जी भले ही छोटे थे बट उनका काम, उनका जो व्यक्तिमत्व था वो काफी विशाल था. और वैसे ही आपकी जो ये स्पीच थी, ये भले ही छोटी थी लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था. और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ, मैं उनकी वो जिस विषय पर बात करने वाले हैं, मैं उसके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पोशाक सफेद और लाठी लिए सत्याग्रह की राह चले, बापू की अहिंसा से तो अंग्रेज भी पीछे भाग चले. और हमारी अगली जो स्पीकर है वो है चाहत बेंगानी. सो चाहत, द स्टेज इज ऑल योर्स. Good morning to one and all present here. I'm going to talk about why non-violence is the need of the hour. Political events bring moral responsibilities, and in turn, ethical views place their imprint on political decisions. Politics without ethics is pure exercise of power. It is only in relation with ethics that politics can be elevated as a public virtue. Terrible crimes have been committed by political practice that try to teach and impose moral behavior. Spiritualizing politics, as Gandhi understood, is not about moralizing it, but an effort to redefine it in terms of civic responsibility in an explicit public sphere. Politics is the morally conscientious and social responsible exercise of civic roles. Non-violence is the key to this. When we examine where we are today, given the politics of technology, we can only conclude that we live in a world with no wisdom. The time has come for humanity to renew its commitment politically, culturally, and economically. Gandhi said, "There is no hope for the aching world except through the narrow and straight path of non-violence. If we want to reap the harvest of dialogical coexistence in the future, we will have to sow the seeds of non-violence." Thank you. थैंक यू चाहत. और जैसे कि आपने कहा कि नॉन वायलेंस, तो गांधी जी के कुछ ऐसे सिद्धांत रहे हैं, सत्याग्रह, अहिंसा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना कि उस वक्त काम में आई थी, ये आज के समय में भी उतनी ही उपयोगी है. और ये मानना है हमारा कि आगे के आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये चीजें उतनी ही उपयोगी रहेगी. और इसी के साथ मैं हमारी अगली स्पीकर को बुलाना चाहूंगा, मिस प्रेरणा कोटेजा, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अपने विचार व्यक्त करने जा रही है. सो प्रेरणा, ऑल द बेस्ट. Thank you. Am I audible and visible both? Yes, Prerna, you are. Okay, thank you so much. Okay. So as we all know, Lal Bahadur Shastri has been a person whose personality is impossible to explain in a few words, right? He can be the best inspiration for many people in India, especially people who are involved in politics might respect him. Now, I would like to share a few things about him. He was a great political leader. Also, Shastri was a famous freedom fighter of India. He is a person and known as the second Prime Minister after India got independence. Lal Bahadur Shastri served as the Minister of Home Affairs, Minister of External Affairs, and Minister of Railways. And the whole nation was on the path of development under Lal Bahadur Shastri's leadership. He was fond of Gandhi's ideologies. He served the nation and never let his truth decline even after India's independence. And he was a true follower of simple living and high thinking. For that, the whole nation admired him. He was the famous person in India who was born on 2nd of October 1904 in India.
He was the youngest child to his family, and it is believed that Lal Bahadur Shastri was a true Gandhian. Lal Bahadur Shastri was the only person who didn't agree with Gandhi's slogan, that is, do or die. It ignited the revolution that spread throughout India. Everyone in India was motivated and had become their inspiration. However, Lal Bahadur Shastri changed Gandhi's slogan to don't die, kill. Lal Bahadur Shastri was close to Pandit Jawaharlal Nehru, and it is believed that he was the master of simplicity and honest personality. He gave the slogan that is very famous, as we all know, that is Jai Jawan, Jai Kisan. And it made everyone in India united together. And we also celebrate the birth anniversary, that is today, of Lal Bahadur Shastri as Shastri Jayanti. People in India respected him and admired him for the most simple life he had. It is the reason why they chose him as the Prime Minister of India, and he also made many changes and development. I hope this inspires all of us to take a step towards development for the society, right? So I would end up on a good note, that is Jai Jawan, Jai Kisan, and I hope we also feel like believe in living a simple and honest life, right? Thank you so much. थैंक यू प्रेरणा। और जैसा कि आपने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जीवन था, उनकी जो जिंदगी थी, वो काफी साधारण थी। और ये लोग ये कहते हैं कि किसी भी नई चीज के लिए जो इंसान वो चीज सबसे पहले करता है वही हमेशा प्रसिद्ध होता है। जैसे कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और लोग ये भी कहते हैं कि जो दूसरा होता है ना, उसे लोग उतना याद नहीं रखते, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन, उनकी कार्यशैली उतनी अच्छी थी कि लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। और आज हम सब यहाँ बैठकर उनके इस जन्मदिन के मौके पर उन्हें ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारी तरफ से। सो जय जवान जय किसान, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा उनकी याद में। और आगे बढ़ते हैं, और मैं हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति है जिनका नाम मन बड़ा चंचल है। और इस चंचल मन ने ना एक सपना देखा, और सपने में इस मन ने गांधी जी को देखा। अब मजे की बात क्या है कि देखिए, हम सबको पता है कि गांधी जी जो है वो गुजराती थे, गुजरात से थे, और ये जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ ये भी गुजराती है। તો આ બે ગુજરાતીઓ વચ્ચે શું વાત થઈ, તો એ આપણે એમના મોઢે જ સાંભળીએ ને। તો હું હવે આમંત્રિત કરું છું મહેક મહેતાને, જેમણે ગાંધીજીને સ્વપ્નમાં જોયા। તો મહેક, પ્લીઝ આવો અને તમે શું વાત કરી એ અમને પણ કહો। અમે એક્સાઇટેડ છીએ સાંભળવા માટે। થેન્ક યુ નિકુલ। કહેવાય છે કે મન ચંચળ છે, એને ક્યારેય કોઈ રોકી કે બાંધી શકતું નથી। એમાંય આઝાદ ભારતના વસતા આઝાદ મને ક્યારે રોકાય ખરી? મારું આ જ નટખટ મન ઊંઘમાં લઈ ગયું, અને ત્યાં મેં સ્વપ્નમાં ગાંધીજીને જોયા અને તેમની મુલાકાત લીધી। હાથમાં લાકડી, શરીર પર પોટલી અને મુખ પર એ વાત્સલ્ય ભર્યો સ્મિત। સત્ય અને અહિંસાના પૂજારી બાપુના દર્શન થતા જ હું તેમના પગે પડી। બાપુએ મને આશીર્વાદ આપતા કહ્યું, અરે તું મને ઓળખી ગઈ? મેં કહ્યું, તમે કેવી રીતે ના ઓળખાય? ગાંધી બાપુ સૌના બાપુ, દેશ તણાએ બાપુ। બાપુજીની લઈ લાકડી, બાળક આગળ દોડે, આગળ બાળક પાછળ બાપુ, કેવા હસતા દોડે। બાપુ આ સાંભળીને હસી પડ્યા। તેમણે કહ્યું કે જે દેશને આઝાદ કરવા માટે હજારો લોકોએ કુરબાની આપી છે, તેમાં મેં તો કઈ કમાલ કરી નથી। પણ પૃથ્વી પર આજે ભ્રષ્ટાચારી નેતાઓ જે દેશની દશા કરી છે, તે જોઈને મને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે। હિંસા, ચોરી, લૂંટફાટ આ આપણા દેશના રોજની ઘટના થઈ ગઈ છે। લાલચ, રિશ્વત, ભ્રષ્ટાચાર, રાજકારણ મને રડાવી જાય છે। મોંઘવારી, સ્વતંત્રતાને મન ફાવે તેમ દુરુપયોગ કરતા આ નાગરિકોને હું શું કહું? જ્યારે જ્યારે આ ભ્રષ્ટાચારી નેતાઓ મારી જન્મ કે મૃત્યુ તિથિ પર મને ફૂલહાર ચડાવે છે અને મારા જીવન પર ભાષણ કરે છે, ત્યારે મારા હૃદયમાંથી ચીસ નીકળે છે અને કહેવાનું મન થાય છે કે જેને તમે કહો છો મહાત્મા, જેને તમે કહો છો મહાત્મા, એનો પૂછે છે આ કકડતો આત્મા। મને કટકે કટકે તે કેમ કાપો, જવાબ આપો, જવાબ આપો। અહિંસાના પૂજારી, સત્યના સાધક, દયા, પ્રેમ, કરુણાના આરાધક એ વિશ્વ માનવને હું શું જવાબ આપું? મેં બાપુને કહ્યું, અમે આ ભારત દેશના નવીન પેઢીના સંતાનો,
આપને વચન આપીએ છીએ કે અમે આ દેશની ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરી શિષ્ટાચાર અપનાવીશું. જાતિ ભેદ હિંસાને જડથી ઉખાડીને શાંતિ અને સત્ય અહિંસાના ચંદન વૃક્ષ ઉગાડીશું અને દેશનું ગૌરવ વધારીશું. મિત્રો, આવું વચન મેં બાપુને આપ્યું છે. મને આશા છે કે આપણે બધા મળીને સાથે એક મક્કમ નિર્ણય કરીશું. ત્યારે મમ્મીએ આવીને મને ઉઠાડ્યું અને પૂછ્યું, શું કરીશું? ત્યારે મેં મમ્મીને કીધું, મમ્મી, આજે મેં સ્વપ્નમાં ગાંધીજીને જોયા અને મેં તેમને વચન આપ્યું છે કે આ દેશમાંથી ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરી શિષ્ટાચાર અપનાવીશ. જય હિન્દ. ખૂબ ખૂબ સરસ વાત કરી મહેક તમે. અને આ વાત તમારી આખી વાત સાંભળીને એમ લાગ્યું કે એક આપણે જે એક બાળક હોય કે એક માણસ હોય એના અંદરની વાત તમે જે કહી છે ને खूब सरस बात करी तमे. सो एक बार महक के लिए से वर्चुअली जोरदार तालियां होनी चाहिए. सो महक ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने गांधी बापू को ये वचन दिया है कि इस देश का जो युवा है, इस देश की जो युवा पीढ़ी है वो भ्रष्टाचार या बाकी सारी चीजों को हटाकर शिष्टाचार लाएंगे. और एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है. हमारे सभी फ्रीडम फाइटर्स ने सपना देखा था कि हिंदुस्तान में लोग एकता के साथ रहेंगे, लेकिन ये कहने में बहुत दुख होता है कि आज भी कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पर भेद होता है. और इसी के लिए मैं बस 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है, हम दोनों इंसान. मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है, हम दोनों इंसान. ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरी कुरान. अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान. तो कहीं ना कहीं हमारे जब ये बात हो जाएगी ना, तब जाके हमें सही मायनों में आज़ादी मिलेगी. और इसी के साथ हमारे जो भी स्पीकर्स थे उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने अपने विचार व्यक्त किए. और अब मैं हमारी एलोक्वेंस की प्रेसिडेंट साक्षी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमसे 2 शब्द कहे, हमारे साथ अपने विचार व्यक्त करे. सो यस साक्षी. Thank you so much, Nikunj. Firstly, a very good morning to one and all. I am Sakshi Chandarana, the GS and the president of UPG Eloquence. I wholeheartedly thank each one of you for your presence on this occasion of celebrating the spirits of 2 great Indian leaders, महात्मा गांधी एंड शास्त्री जी. तो भारत की आजादी की लड़ाई में अनेक देशभक्तों ने लड़ी. अपने विचारों और नारों से देश के लोगों के अंदर उत्साह भरा. महात्मा गांधी के विचार और उनका जीवन एक ऐसा दर्शन है जो कमजोर से कमजोर इंसान को भी ताकतवर बना देता है. तो गांधी जी का विचार मन पर लगाने वाला चंदन है. उनके जन्म दिवस पर शत शत नमन बंदन है. चंदन जैसा अद्भुत है आज उनका भी विशेष दिन है. कद जिसका छोटा है लेकिन चरित्र बड़ा बहादुर है. भारत रत्न, दृढ़ संकल्प, सरलता के प्रतीक, देश के जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व एवं द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर शत शत नमन. आज गांधी जी का जन्मदिन है, सबके लिए एक पर्व है. ऐसे ही वीर सपूत पर तो भारत माता को भी गर्व है. अंत में ये कहना चाहूंगी, तू ही इस देश की शक्ति है, तू ही इस देश की शान. तेरे बिना कुछ नहीं ये धरती और ये भारत महान. जय जवान जय किसान, जय हिंद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच साक्षी. काफी अच्छी बातें कही आपने. सो इसी के साथ मैं अब हमारे जो टीचर्स यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है, सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ माइक पर आइए और हमारे साथ आज के इस दिन के लिए कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए. We have Shriram sir with us. Hello guys, this is Mayur Vyasi.
So Hello. Mayur sir is here. Sir, I'm so sorry. I'll just introduce you, sir. So Mayur Vyas sir है हमारे eloquence के teacher in charge है. He is with us today. Sir, I welcome you for this event and I hope आपको हमारा event पसंद आया होगा and please आप कुछ बातें कहिए and the stage is all yours, sir. तो बहुत पसंद आ रहा है. I'm thoroughly enjoying it. और जिस तरह से आप लोग एलोक्यूशन कंपटीशन चल रहा हो या कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा हो और उसमें स्कूल में जिस तरह से आप लोग पार्टिसिपेट करते थे, मेघ शाह फॉर एग्जांपल, वंडरफुल स्पीच आउट देयर, वेरी नाइस. साक्षी, Mehak has spoken in Gujarati. Nikunj, you are juggling with 2-3 languages at a time, and apart from the passion, the interest with which you people are taking up your eloquence program and organizing it beautifully, the knowledge that you have on history to on languages, this is, impressing me, and this is actually making me happy also at the same time. हमेशा टीचिंग फ्रेटर्निटी में भी काफी ऐसे बातचीत होती है जब, तो निकुंज ये सुनते हैं बाकी लोगों को कहते हुए कि यंग जनरेशन जो है, ये मिलेनियल्स जो हैं, ये थोड़े से लेथार्जिक हैं, ये ज्यादा संस्कृति को जानते नहीं हैं, और ये पता नहीं आगे देश का भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, ये किन हाथों में होगा, ये सोशल मीडिया पे रहने वाले ये क्या जानेंगे. इस तरह का जो एक क्रिटिकल रिमार्क होता है, जो क्रिटिसाइज करने वाले उनके लिए एक करारा जवाब है ये आज का कार्यक्रम. जिस तरह से आप लोगों ने इसे किया है, युवा पीढ़ी जो है, बल्कि किसी भी समय में युवा पीढ़ी कभी भी कम नहीं थी, ना कभी कम होगी. युवा शक्ति, युवा पीढ़ी और युवा विचार एक फ्रेशनेस के साथ, नए विचारधारा के साथ युवा जो आते हैं, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता. हो सकता है कि एक पीढ़ी जो इस दौर से गुजर के अब आगे जा चुकी है, वो उसे उस पर्सपेक्टिव से, उस नजरिए से देख नहीं पाती है शायद. पर मेरा ये बहुत ही सख्त तौर पे, बहुत ही you can say कि I have a deep belief into, the young generation, that they have answers, they have ideas, and those ideas are innovative enough, creative enough to take us to a new height, to a better world. I am really, thrilled, glad, happy to see the way this program is going on. ये चलता रहे, इस तरह से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते रहें. And I'm glad that Eloquence has, voluntarily taken up. Sakshi and her entire team is to be applauded for this and is to be, appreciated for this, to taking up, a program like this and make people participate into this. क्योंकि कहना बहुत आसान है. शास्त्री जी और गांधी जी के जीवन से एक दो चीज भी, बल्कि देखा जाए तो गांधी जी सिर्फ 2 चीजों को, सत्य और अहिंसा को लेकर के, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और अपने एक कोट में उन्होंने ये भी कहा कि सत्य और अहिंसा ये मैंने दिए हुए वचन नहीं है, ये दुनिया में पहले से चले आ रहे थे, मैंने तो बस उस राह पे चलने की कोशिश की है, उसको अमल करने की, उस पे अमल करने की कोशिश की है. ऐसे 1-2 अच्छे वैल्यूज अगर पकड़ के इंसान जिंदगी भर चले, तो एक अल्पात्मा से एक महात्मा तक का जो सफर है, वो यात्रा जो है, वो कोई भी कर सकता है. वो बहुत ही आसान है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो बहुत ही मुमकिन जरूर है. वो ગુજરાતીમાં કહીએ તો એ શક્ય છે, કારણ કે એની પાછળ એક સંકલ્પ શક્તિ હોવી જોઈએ. એક સંકલ્પ શક્તિ તમને એ શક્યતા સુધી અને એ સંભાવનાઓ સુધી લઈ જઈ શકે છે. So all my young fellow friends, keep up the spirit, keep working on such initiatives, because
देश के प्रति ये एक ऋण की भावना जो आपके अंदर जागृत होती है ना, ये भी बहुत जरूरी है। आपको आगे चल के अपने परिवार के लिए ही नहीं, पहले तो क्या होता है कि एक सीमित भावना, आज विश्व में और हिंदुस्तान में, भारत देश में ये सबसे बड़ा अंतर जो मैं देखता हूं वो ये है कि एक व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए जो कार्य किया जाता है, दैट इज समथिंग दैट डिफाइंस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया। ये इंडिया में ही देखा जाएगा कि खुद से आगे बढ़ के परिवार, परिवार से आगे बढ़ के अपने समाज, और समाज से आगे बढ़ के अपने देश, और देश से भी आगे बढ़ के वसुधैव कुटुंबकम इस भावना के साथ एक हिंदुस्तानी ही काम करता है। क्योंकि आज चाहे वो नेल्सन मंडेला हो या चाहे वो किसी भी देश का कोई बड़ा सा नेता क्यों ना हो या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, आज वो सब कहते हैं, बराक ओबामा से लेके बहुत सारे यूएस प्रेसिडेंट ने भी ये एक्नॉलेज किया है कि उन्होंने गांधी जी के जीवन से बहुत सीखा है। मेरा भी व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य रहा है, गांधी जी ने एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक गुजराती में लिखी, मारा स्वप्ननु भारत, ऑन द ईव ऑफ 15th August 1947। स्वतंत्रता मिली है देश को, लेकिन इस दिन देश सेलिब्रेट करने में बिजी है, तब गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया कि आगे देश, मुझे जो स्वतंत्र भारत मिल गया है वो कैसा होगा, किस देश का, किस तरह के भारत का स्वप्न मैं देख रहा हूं, और कैसा भारत वो चाहते थे आने वाले दिनों के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके, इन 378 pages he has described what kind of India he dreamt of on that evening। मुझे लगता है कि ये दो पुस्तक गांधी जी was an extraordinary author also, was a gifted speaker also, a very very impactful speaker, orator। और इन उनकी जो कलाएं हैं या उनकी जो खूबियां हैं, उसकी वजह से ही गांधी जी एक बहुत अच्छे नेता, राजनेता, एक देश नेता भी बन पाए। तो आई विल एनकरेज ऑन दिस डे टू रीड अबाउट गांधी जी। एक तो है उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है मारा सत्यना प्रयोग इन गुजराती, मेरे सत्य के प्रयोग इन हिंदी, एंड माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इन इंग्लिश। बल्कि हिंदुस्तान की हर ऑफिशियल लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हुआ है। सो वॉट एवर लैंग्वेज इज कंफर्टेबल टू यू ऑल, यू यंग पीपल शुड रीड what Gandhi ji has written, what were his thoughts। ऐसे ही उनको महात्मा मत बोलिए, investigate, check, because what you will come across are actually the set of ideas that can make anybody, that can elevate anybody to the level of Mahatma। और शास्त्री जी भी एक छोटे कद की, एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली पर्सनैलिटी, एक साधारण व्यक्तित्व लेकिन असाधारण कार्य उनके। दो वॉर लड़ी जाती हैं शास्त्री जी के टेन्योर में, और शास्त्री जी करारा जवाब भी दे सकते हैं। यहाँ होम मिनिस्टर जब थे तो उन्होंने गृह कार्य को भी बहुत अच्छी तरह से चलाया, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पाकिस्तान हो चाहे चीन के साथ का युद्ध हो, बहुत करारा जवाब दिया है। इसीलिए जय जवान और जय किसान, ये वो आदमी है जिसने दिखाया कि घर में मैं हल चला के खेती करके एक हरियाली क्रांति भी ला सकता हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन भी ला सकता हूँ। और बाहर अगर दुश्मन मेरी सीमाओं पे खड़ा अगर मुझे ग्रांटेड लेता है, मुझे हल्के में लेता है, तो उनको मैं मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता हूँ। तो बहुत सी चीजें सीखने जैसी हैं गांधी जी से, महात्मा जी से और शास्त्री जी से। तो आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं और आपको देख करके खुश हैं। थैंक यू सो मच फॉर इन्वॉल्विंग मी, एंड all the best to all of you. You people are doing a great job. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Hind। थैंक यू सो मच सर। आपने जो गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में हमें हमसे जो बातें शेयर की, और आपने हमें इतना मोटिवेट किया, यही वो मोटिवेशन है जो हमें और ऐसे इवेंट्स करने के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स करने के लिए हमारे अंदर वो इच्छा पैदा करती है, ये मोटिवेशन। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्रीराम सर। आई कैन सी हिम, ही इज ऑन माय स्क्रीन हियर। सर का नाम है श्रीराम सर। प्लीज अगर आप भी कुछ कहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। यस, सबसे पहले तो
आप सबको अभिनंदन ये कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए. The concept came from Student Council and Eloquence took it up. So thanks to Mayur sir also for taking initiative and guiding you all in this particular task. क्या बोले आज यार, मयूर सर ने तो सब सम अप किया. There's nothing much that I can say. सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बारे में काफी, I mean, he advocated truth and non-violence. पर एक disappointing state is such that I first want you guys to know that there's a difference between hakikat or sach. Okay, facts and truth. There's a difference. Our sad state of affairs right now is such that facts do not advocate truth. तो मेरा एक शेर लिखा था कि सिर्फ सच की वकालत करे, सिर्फ सच की वकालत करे, ऐसी कोई हकीकत नहीं. This has to change, and these are the times where we need inspirations from personalities such as Gandhi ji and Shastri ji. Contemporary issues are such where we need better human beings to tackle it. We don't need better leaders. We don't need better managers. We don't need better corporate leaders. We need simply better human beings to bring necessary changes who will understand the difference between facts and truth. Because facts को आप कभी भी कैसे भी गोल मटोल करके present कर सकते हो. Truth is something that doesn't ever change. So it will be really desirable that facts start advocating truth. So let us take a pledge today, if possible, that we will advocate truth wherever we go. हम हमेशा सच की ही वकालत करेंगे. अगर हम वकालत भी करने लगे तो वकालत सच की करेंगे. सच is something that is never going to change. हमारे अंदर की क्षमताएं जो हैं वो है सच. हमारे अक्षमता को सच माना जाता है. अरे we are human beings. That means we are too emotional. हम तो रोएंगे ही, हम तो angry होंगे. Your incapability to manage yourself is a fact. Your capability to manage yourself is truth. Let us take a pledge today on this auspicious day that we will try to understand what is truth more. And there cannot be a better day than this, I feel, for that. Because as I said, we don't need anything else except better human beings around us. So let us be those human beings ourselves. That's it. All the best. Wonderful. Congratulations to the team. I wish more people would have been here. But nevertheless, whatever the amount is, we should welcome that. Wonderful. Thank you so much, sir. Thank you so much. और सर वो कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है. तो अभी थोड़े लोग हैं. आप आज जो ये कार्यक्रम हुआ इससे जो हमें सीख मिली है, हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और ये उम्मीद करते हैं कि हम आगे जो ऐसे कार्यक्रम करेंगे, ऐसे इवेंट्स करेंगे, उसमें और ज्यादा लोग होंगे हमारे साथ. और अब मैं मीत मारू को इनवाइट करना चाहूंगा. मीत इज द एडवाइजरी ऑफ एलोक्वेंस फॉर दिस ईयर. सो मीत, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन माइक? निकुंज, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद एलोक्वेंस और IQAC सेल को कि जिस हिसाब से ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और जिस हिसाब से इन्हें चलाया जा रहा है कार्यक्रम को, बहुत ही खुशी हो रही है. मैं, मयूर सर और श्रीराम सर पहले भी एलोक्वेंस में रह चुके हैं और हम हर बार यही बात करते थे पहले कि एलोक्वेंस हैज नो बैरियर फॉर लैंग्वेज. और आज इतने सालों बाद एलोक्वेंस ने ये प्रूव करके दिखाया है कि एलोक्वेंस रियली हैज नो बैरियर फॉर एनी लैंग्वेजेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. और आज जिस तरह से आप सब लोग युवा विचारधारा जो आप आगे बढ़ा रहे हो, एंड इंडिया इज काउंटेड टू बी country with having the most
नंबर ऑफ यंग पीपल बाय 2025। और अगर ऐसे ही विचार ये सब यूथ में रहे तो शायद गांधी जी हमारे साथ और एक बार वापस आ चुके रहेंगे, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। और गांधी जी के बारे में अगर बात करें तो गांधी जी के बारे में और शास्त्री जी के बारे में और जितने भी हमारे पहले के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सब में एक बात और एक दो बात जो मुझे लगती है, which I think we should follow from them, और उन दो चार बातों को मैंने एक दो शेर के तरीके से ढूंढा है। तो अगर मयूर सर, निकुंज भाई और श्रीराम सर की इजाजत है तो सर फरमाइए। इरशाद इरशाद, बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। गौर फरमाएगा। मेरी आवाज आ रही है ना निकुंज? एकदम एकदम बुलंद आवाज आ रही है मीत। अरे बहुत शुक्रिया। अगर उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर शेर सुन लिया तो बताएगा कि आपने शेर सुन लिया है। अगर उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वो है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। वो हो तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। और एक इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। वो हो तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। और इस एक ही बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। सुनिएगा, मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। मुझे बचाना अब समंदर की जिम्मेदारी है। वाह वाह, मैं क्या कतरा बात होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। मुझे बचाना भी समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कहीं तूफानों पे बारी है। क्या ये एक बात है। चिराग कहीं तूफानों पे बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वसीम जी का एक मतला था जो आप सब लोग को पहुंचा, और अगर जिसको समझ आया समझ लीजिए, जिसको महसूस हुआ वो महसूस कर लीजिए। जय जवान जय किसान और जय हिंद। आगे बढ़ते रहिए एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस एंड एंजॉय योर डे गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मीत। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं। और एक बार फिर यूपीजी एलोक्वेंस और IQAC ऑफ यूपीजी कॉलेज की तरफ से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब यहाँ आए हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जहाँ जिंदगी ले जाएगी बस वहाँ चले जाएंगे। बिन पूछे एक भी सवाल ये सफ़र किए जाएंगे। जिंदगी का तो सफ़र ही है सबसे सुहाना, बस अपनी यादों के सहारे ये उम्र बिताए जाएंगे। सो ये यादें रखिए अपने साथ। और एलोक्वेंस फिर एक बार आपसे बहुत जल्द मिलेगा एक नए इवेंट के साथ। सो फिर एक बार अंत में मैं कहना चाहूँगा जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू एंड सी यू ऑल। Thank you so much.